हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय प्रियांशु। फ्रेंड्स, हमने जो पहली वीडियो थी उसमें वर्णमाला, स्वर, व्यंजन आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के भेद। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है वो उस स्वर की मात्रा होती है। किसी भी स्वर में लगने वाला समय उसकी मात्रा कहलाती है। मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार बताए गए हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर होता है वो अपने जो ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में सबसे कम समय लेता है। ह्रस्व स्वर यानी सबसे छोटा। जो ह्रस्व स्वर होता है उसको उच्चारण करने में मात्र 1 सेकंड का या 1 मात्रा का समय लगता है। इसकी परिभाषा देखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर हैं वो 4 होते हैं। छोटा आ होता है, ई, ऊ और री। ये 4 ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर वे होते हैं जब 2 ह्रस्व स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। अगला है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनकी 3 मात्राएं होती हैं और जिनको उच्चारण करने में तिगुना समय लगे, अर्थात ह्रस्व और दीर्घ दोनों से 3 गुना समय लगे, उनको कहते हैं प्लुत स्वर। और फ्रेंड्स, आपको पता है प्लुत स्वर का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर हम ओम लिखने के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ओम कैसे, ओम ऐसे लिखते हैं। एक सेकेंड। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ओम होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, तो ये बीच वाला जो साइन होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जो प्लुत स्वर होते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। और जो प्लुत स्वर हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। वो जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके पीछे इनका जो चिन्ह होता है प्लुत स्वर का वो लगता है। जैसा कि देखिए, बड़ा आ के पीछे, ई के पीछे, ऊ के, री के, ए, ऐ, ओ और औ। इनके पीछे इसका जो चिन्ह है वो लगता है। अगला देखिए, जो जिह्वा है उसके आधार पर स्वरों के 3 भेद बताए गए हैं: अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जो अग्रस्वर है वो जिह्वा के सबसे आगे के भाग से जो शब्द उच्चारित होते हैं उनको कहते हैं अग्रस्वर। इसके अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए ये आते हैं। और जो मध्य स्वर होता है वो उसके अंतर्गत छोटा आ आता है। जो जिह्वा का मध्य भाग है वहाँ से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उनको मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर किन्हें कहते हैं? वे स्वर जिनको उच्चारित करने में मुख के अंदर से अर्थात जिह्वा के सबसे आखिरी भाग से आवाज निकल के आए, जैसे कि आ, ऊ, ओ, औ। ये सब क्या है? पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने स्वरों के बारे में डिस्कस किया। जो अगली हमारी वीडियो होगी उसमें हम व्यंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।